नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों और ईश्वर सदा आपके ऊपर और आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। देखिए, जीवन में जिसके पास पावर होती है, पैसा होता है, तो 90% केसेस में दूसरे बंदों से अगर कंपेयर किया जाए तो वो अधिक सुखी होता है। और जो पावर का घर है, आपकी हुकूमत का घर है, राज्य दरबार का क्या मीनिंग हुआ? पहले समय में राजा से लाभ, राजा का जो दरबार था वहां आपकी चलती हो, उसे राज्य दरबार। अब गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, उसका भाव। और सबसे बड़ी बात होशियारी, कोई आपको धोखा ना दे सके। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे को धोखा देना, आपको कोई धोखा ना दे सके। इन सब का भाव है दसम भाव। और एक बात और है, ये देखिए आप कि ये सप्तम भाव से चौथा है। सप्तम भाव मुख्य रूप से आपका जो पार्टनरशिप में काम है, जितने कानूनी मैटर्स हैं, कोर्ट केस हो गए और हो गए, और जीवन साथी के साथ संबंध, ये सप्तम भाव इसको रिप्रेजेंट करता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात सप्तम भाव रिप्रेजेंट करता है वो ये है कि रोजमर्रा का जो जीवन है, यानी सुबह उठ गए और रात को जब तक सोए नहीं तब तक की जो हमारी लाइफ है, उसका जो मैक्सिमम टाइम है एक आम बंदे के जीवन में, वो उसके रोजगार में निकलता है, रोजी रोटी कमाने में निकलता है। वो कैसा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, ये आपका सप्तम भाव डिसाइड करता है। और इसका सुख आपका सप्तम से चौथा ये दसम भाव डिसाइड करता है। ये तभी तो जो सप्तम भाव है वो दसम से दसम हुआ, यानी कि भावत भाव का अगर हम सिद्धांत लगाएं तो सप्तम भाव में दसम भाव के काफी गुण देखे गए हैं। अगर दसम भाव बी को सप्तम भाव मजबूत हो तब भी जातक के पास अच्छी पावर्स, इतना धनवश्य होगा कि उसका पूरा जीवन आसानी से निकल चले। और जो दसम भाव है वो लगन से तो दसम है ही, इसके अलावा ये भाव दूसरे भाव से नवम है। धन का भाग्य, यानी धन और भाग्य के बीच जो संबंध बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनी और आपका लक, बिना लक के मनी नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि जी बिना मनी के हम लक्की नहीं हो सकते। तो मनी और लक का बहुत अधिक संबंध आपस में। तो दसम घर अगर मजबूत हुआ, एक और बात कि हमारी कुंडली के 4 स्तंभ हैं, 1, 4, 7, 10, इन्हें हम केंद्र भाव कहते हैं। और लगन को केंद्र का भाव भी कहते हैं, और ऐसे ये त्रिकोण भी बन जाता है 1, 5, 9 सॉरी ऐसे, तो इसको त्रिकोण का भाव भी कहते हैं। लगन के बाद
सबसे जो मजबूत केंद्र का भाव है वो है आपका दसम भाव। दसम भाव में अगर मजबूत है तो अगर सप्तम भाव कमजोर होगा तो उसका अधिक नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव इफेक्ट में कमी आएगी और जो आपका धन है वो बढ़ता रहेगा। जो आपका भाग्य है वो आपका धन बढ़ाने में सहायता करेगा। और एक बात और देखिए, दसम भाव मजबूत हुआ तो कहते हैं कि भाग्यवान के दर पर विद्वान खड़े रहते हैं। हम देखते भी हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कुछ कम पढ़े लिखे भी होते हैं और उनके दरवाजे पर बड़े बड़े अफसर खड़े रहते हैं। तो ये जातक को भाग्यवान बनाता है कि विद्वान आपके आगे पीछे हों, यानी विद्वानों का भी विद्वान। विद्वान हम कहते हैं कि जी इसने पीएचडी कर ली, ये तो आईएएस ऑफिसर बन गया। लेकिन जिसके पास हुकूमत है, जिसके पास पावर है, या बाय बर्थ इतना पैसा है कि गवर्नमेंट को भी उसकी आवश्यकता है, जिसने सरकार बनानी है, ये सब बातें आपका 10th हाउस डिसाइड करता है। एक बात मैंने देखी है कि अगर लगन भी कमजोर हो और दसवां घर मजबूत है तब भी जीवन आपका कंफर्टेबल रहेगा। अब ये क्वेश्चन है कि जी ऐसे कौन से ग्रह हैं जो दसम भाव में बहुत अच्छा नेम फेम पावर्स देते हैं। तो जहां बात हो रही है आपके नेम फेम पावर हुकूमत, जहां बात ये नहीं हो रही कि आपके अच्छे गुणों के कारण लोग आपकी इज्जत करें, जहां बात हो रही है आपके डंडे के कारण लोग आपकी इज्जत करें, ये है दसवां भाव। जहां बात ये नहीं हो रही कि आप बाहर जाएं कहीं या मोहल्ले में जाएं, आपके गुणों के कारण लोग आपको विश करें, जहां बात हो रही है आपकी शक्तियों के कारण कि इससे काम पड़ेगा, लोग आपको विश करें। तो कौन से ग्रह दसम भाव में शुभ फल देते हैं? सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो मकर राशि है दसम भाव में, इसमें मंगल वैसे भी उच्च के होते हैं। तो दसम भाव में मंगल उच्च के हैं, तो जिनके मंगल दसम भाव में हो, जातक के पास इस तरह का कूटनीति होगी कि कोई जातक के सामने टिकने की कोशिश ही नहीं करेगा, कोई जातक से पंगा लेने की कोशिश ही नहीं करेगा। और इस तरह का साहस, एक बार जो डिसीजन ले लिया तो ले लिया, कितना प्रेशर आ जाए। और आप ब्यूटी देखिए मंगल की कि जो डिसीजन अपने पेशे में कार्य क्षेत्र में लेगा वो हमेशा सही साबित होगा। और मंगल के कारण जातक की हुकूमत चलेगी, जिसको जो काम कह दिया वो काम हो गया,
परिवार के लोग भी, बीच में तो शत्रुता, लेकिन शक्तियां देखकर जातक की बहुत प्रशंसा। भूमि के लिए भी अच्छा योग है, धन के लिए भी अच्छा योग है। अगर कुंडली थोड़ी सी भी स्ट्रांग हो तो भाई धन के तो ये जंगल लगा देता है, और जातक धन रख रख कर भूलता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर मंगल की दृष्टि भी हो, मंगल तीसरे में हो, चौथे में हो, सप्तम में हो, तो भी जातक के प्रोफेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। जातक की शक्तियों के लिए, जातक के धन के लिए इसका जो फल होगा बहुत पॉजिटिव होगा। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि 10वें भाव में मंगल जातक को कुल दीपक बनाता है। पहले समय में कुल दीपक की परिभाषा दूसरी थी। आज के समय में जो है आपको मालूम है कलयुग का प्रभाव है, तो आज के समय में भी मंगल के वो गुण कायम है जातक को हुकूमत देने के लिए, प्रसिद्धि देने के लिए, शक्ति देने के लिए, धन देने के लिए। पहले मैंने बताया कि मंगल सभी बातों के लिए अच्छा नहीं होगा। जहां संतान से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पिता से अनबन हो सकती है, पिता का पैसा प्रॉपर्टी मिलने में थोड़ा डिले, कोर्ट केस हो सकते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है आपका गवर्नमेंट पावर्स और आपकी वेल्थ। इसके लिए मंगल भाई बहुत अच्छा है और इसकी दृष्टि भी बहुत अच्छी है। इसके बाद आती है बारी सूर्य की। सूर्य महाराज 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो शनि का घर होने के बावजूद, क्योंकि सरकार है, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, जो सरकार का मुखी हम कह सकते हैं कि जिसकी चलती है, और शनि आप कह लीजिए 10वें का मालिक हो गया। कह लीजिए कि जैसे प्रेसिडेंट की पावर होती है, लेकिन जहां सूर्य की पावर पूरा काम करेगी। जातक की जो वाणी है, जो बातचीत करने का ढंग है, जो लोगों के बीच में झगड़ा सुलझाने की युक्ति है, वो गजब की होगी। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो बातों के सहारे ही इतनी ऊंचाइयां जिन्होंने हासिल कर ली, जिन्होंने अपने साहस के कारण जीवन की ऊंचाइयां हासिल कर ली, उनकी कुंडली में सूर्य 10वें भाव में देखा। पिता से आशीर्वाद लेते रहे और भी अच्छा फल देगा। 10वें भाव में सूर्य हो तो आपकी जो टांगे हैं उनको थोड़ा कमजोर कर सकता है, लेकिन पावर, वेल्थ, प्रसिद्धि, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, इसके लिए बहुत अच्छा। जो तीसरे नंबर पर ग्रह आएगा वो आएगा राहु। अब आप कहेंगे कि जी राहु के बारे में आपने इतना पॉजिटिव बताया, फिर भी आप इसको तीसरे नंबर पर रख रहे हो। जैसे पहले चर्चा की कि 10वें भाव
डंडे का भाव है, कोई नहीं झुकता उसको झुकाओ। मंगल सूर्य झुकाएंगे तो सीधा झुकाएंगे। पॉलिटिक्स की जो जूझ होगा बहुत कम करेंगे। लेकिन जब राहु किसी को झुकाएगा तो अपनी माया से झुकाएगा, अपने छल से, अपने कपट से अपना उल्लू सीधा कर लेगा, दूसरे को मूर्ख बना देगा, लेकिन दूसरा समझेगा कि मैंने राहु को मूर्ख बना दिया। तो इस तरह के गुण, कोई पेशा हो आपका, अगर गवर्नमेंट जॉब हो, बाय हुक बाय क्रुक टॉप पोजीशन पर जाएंगे। लेकिन राहु की आदत है कि जो मिल जाए कम है, फिर टॉप में से भी टॉप मोस्ट पर जाना चाहोगे तो एक भटकाव तो देगा, लेकिन पॉवर्स बहुत देगा। धन कोई प्रॉब्लम नहीं। राहु 10वें भाव में राजनीति में हो, छल कपट, आपकी जो तरकीबें हैं, चालें हैं, ऑपोजिशन वाले समझ ही नहीं पाएंगे। रातों रात दूसरे की सरकार गिराने में समर्थ, रातों रात किसी को राजा बनाने में, किंग मेकर बनाने में समर्थ। ये है राहु का कमाल। तो राहु का जो छल कपट है वो कब समझ आएगा? जब जातक अपना काफी नुकसान करवा चुकेगा। इसलिए जातक की शत्रुता हो जाएगी उस बंदे के साथ। इसलिए मैंने राहु को तीसरे स्थान पर रखा है। लेकिन ये अगर देखें हम सेल्फिश होकर तो पहले स्थान पर है। आगे आगे आपके शनि महाराज, शनि देव जिनको न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, बहुत तजुर्बेकार ग्रह है, पूरा एक्सपीरियंस है लाइफ का। 10वें भाव में शनि हो, पहले ही इतनी स्ट्रगल करवा देंगे कि आपको आपके पेशे में, रोजमर्रा का जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। धक्के खाने पड़ते हैं जीवन में थोड़े से, वो धक्के आप में पेशेंस देते हैं, धैर्य देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आपके पास पंखा है या एयर कंडीशन लगा हुआ है या पंखा भी नहीं है, सभी परिस्थितियों में खुश रखने की क्षमता शनि देते हैं। शनि जातक को सिखाते हैं कि अगर बुरा समय नहीं रहा तो अच्छा समय भी नहीं रहेगा। अगर सुबह सूरज उगा है तो शाम को अस्त होगा, चाहे वो दिन आपके लिए शुभ है या अशुभ है। जो जीवन का तत्व है पूरा, वो शनि आपको दे देते हैं। 10वें भाव में शनि जातक को कर्म योगी बनाते हैं। काम ही पूजा। और 10वें भाव में शनि सबसे बड़ी क्वालिटी, दूसरों का काम जातक प्रायोरिटी बेस पर करता है। अगर दुश्मन भी आ जाए तो शनि सोचता है कि पहले जन्म का कोई कर्जा होगा, मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, उसका काम भी कर देता है। जातक के प्रति दिल में छल कपट हो, उसकी भी सहायता कर देता है। यानी इस तरह की क्वालिटी कि समाज में जातक का इज्जत मान
शोहरत, ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, लेकिन सब धीरे धीरे। वो कहते हैं कि बादाम खाकर किसी को अकल नहीं आती, धक्के खाकर जीवन को जीने का ढंग आता है। तो ये धक्के खाकर जीने का ढंग अगर शनि ने सिखा दिया तो आपको सब कुछ देगा 36 वर्ष की आयु के बाद। आगे बात करते हैं सिर्फ एक ही शुभ ग्रह जो 10वें भाव में अच्छा फल देता है, और वो है बुध। बाकी कोई भी शुभ ग्रह शुक्र, गुरु, चंद्र 10वें भाव में इतना अच्छा फल नहीं देता, उसकी भी चर्चा करेंगे। बुध 10वें भाव में इसका प्रिय भाव है, क्योंकि बुद्धि का कारक है, और शनि का घर है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि क्या है? जिसके पास एक्सपीरियंस है, यानी ये कह लीजिए कि दादा और पोते का मिलन हो गया, दोनों एक दूसरे की कंपनी में बहुत खुश रहते हैं। तो बुध जहां कंफर्टेबल महसूस करता है, और जातक में इस तरह के गुण, जातक की बुद्धि, जीने का ढंग, समाज में कैसे विचरना है इसका ढंग, दूसरों के सामने अपनी बात कैसे रखनी है, जातक किसी उच्च ओहदे पर हो तो लोगों से काम कैसे करवाना है, ये बुध सिखा देता है, क्योंकि शनि की घर में है। जिद नहीं आएगी, बचपना नहीं आएगा, जहां कड़ा डिसीजन लेना पड़े शनि जातक को पावर देगा कड़ा डिसीजन लेने की। तो 10वें भाव में बुध आपकी हुकूमत के लिए, पावर के लिए, धन के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु जो है वो भाई इसका सिर नहीं है, केवल धड़ा है। केवल केतु को 10वें भाव में देखकर हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते आपकी कितनी पावर होगी, कितना पैसा होगा, लेकिन ये अवश्य कह सकते हैं कि मित्र की राशि में है शनि की, तो इतना अवश्य होगा कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बाकी डिपेंड करेगा किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह का साथ है, उसके हिसाब से ये आपको फल देगा। लेकिन 10वें भाव में केतु हो, आपके कार्य क्षेत्र में एक दो मौके इस तरह के अवश्य आएंगे कि आप कहेंगे कि ये छोड़कर, या ये सोचेंगे कि ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं, सभी सेल्फिश है। एक बार एक बोझ लगेगा काम करना जीवन में, क्योंकि सिचुएशन टैकल नहीं कर पाओगे, समस्या छोटी होगी, आपको बहुत बड़ी लगेगी, क्योंकि इमोशनल व्यक्ति जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात लिख कर लगा ले, जो इमोशनल है अपने रूम में या जहां पर भी वो काम करते हैं अपने टेबल में, कि भावुक व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में पाता कम है और खोता अधिक है। जो कुल मिलाकर क्रेडिट डेबिट का हिसाब करें तो डेबिट में ही जाता है। दूसरे ढंग से ले ले, केतु 10वें भाव में उन व्यक्तियों के होगा जिन्होंने पिछले जन्म का कर्जा
अधिक देना होगा और इस जन्म में देते रहेंगे। तो केतु दशम भाव में डिपेंड करेगा कि कौन से ग्रह इसको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूं, वो इसलिए कि जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आए, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा प्रेशर आ जाए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक बात कर रहा हूं मैं, 1.5 वर्ष का समय हो सकता है, 1.5 महीने का भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 1.5 वर्ष का हो सकता है। अब आप कहेंगे कि जी बृहस्पति तो सबसे शुभ ग्रह है, ये तो दशम भाव में इसकी तो बहुत महिमा है कि जी केंद्र में बृहस्पति हो तो कुंडली के सभी दोषों को नाश कर देता है और कुंडली की शक्ति बहुत बढ़ा देता है। तो दशम में बृहस्पति हो अपनी पोजीशन के कारण शक्ति नहीं बढ़ाता, जो इसकी दृष्टियां पड़ रही हैं, पंचम दृष्टि धन पर, सप्तम दृष्टि सुख पर, नवम दृष्टि नौकरी पर, दुश्मन नाश के लिए दुश्मन के भाव पर, और विपरीत स्थितियों का मुकाबला कैसे करना है, ये छठा भाव है। ये दृष्टियां इसके कारण कहते हैं कि बृहस्पति दशम भाव में कुंडली के सभी दोष कम करता है। लेकिन दशम भाव को आप ऐसा कह लीजिए कि जो आपका पेशा है, उसमें आपके अपने, जिनका ऊंचा उठाने के लिए आपने बहुत कोशिश की, जिनका आपने बहुत किया, जो आपके करीबी हैं, वो आपको नीचे गिराएंगे ही गिराएंगे। ये मेरी बात नोट कर लीजिए कि दशम भाव में बृहस्पति हो, कार्य क्षेत्र में राज की बातें, जो आपके करीबी हैं उनको बिल्कुल ना बताएं, दुश्मन को बता सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अपने करीबियों को नहीं बतानी। और दशम भाव में बृहस्पति अगर कार्य क्षेत्र में असूलों के साथ चलोगे कि जी मैं तो सरकार के इस नियम के अनुसार ही चलूंगा, तो वो नियम पूरे जीवन आपके लिए प्रॉब्लम साबित होगा। ये बात नोट करके चलना। आगे बात करते हैं शुक्र की। अब शुक्र के केस में बहुत डिबेट होते हैं कि जी दशम भाव में शुक्र हो तो इतना शुभ ग्रह, दैत्यों का गुरु है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि के भाव में आ गया, तो जातक की तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए। शुभ ग्रह शुभ स्थान में इतना अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, कहते हैं कि रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं निकलता। तो दिखावा, दूसरों के सामने साबित करना कि मैं कोई हस्ती हूं, छोटा काम तो करना ही नहीं। तो जातक जो का जो भी कार्य क्षेत्र होता है उसकी पसंद का नहीं होगा, एक कंफ्यूजन बनी रहेगी कार्य क्षेत्र में, और सोचता रहेगा कि कोई साइड बिजनेस कर लूं या अपना काम चेंज कर लूं। तो इसी दुविधा में जो उसका कार्य क्षेत्र होगा, जितनी मेहनत की होगी, ना ही उतनी प्रसिद्धि मिलेगी, ना ही उतनी पॉवर्स मिलेगी, ना ही उतना धन मिलेगा।
जितनी मेहनत की होगी, जितना एक्सपीरियंस होगा, जितने गुण होंगे। आखिर में चंद्रमा पर भी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा अकेला 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो पहले दिन से ये सोचकर चलना कि जो आपका कार्य क्षेत्र है वो आपके लिए हमेशा चिंता का कारण होगा। सबसे अधिक सोच आपको अपने नौकरी, रोजगार, बिजनेस की होगी। इसी कारण आप अपनी जो जीवन है उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। उतार चढ़ाव आएंगे भी, और उतार चढ़ाव आने का डर कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, उससे भी अधिक होगा। यानी चंद्रमा 10वें भाव में शक्तियां तो देगा, धन भी देगा, लेकिन उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आप अपनी शक्ति को अच्छे ढंग से यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपनी शक्तियां इमोशंस में बहकर, भावुक होकर अपनी कलम का यूज किया तो किसी का कितना भी अच्छा कर ले, आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा। ये करवाएगा चंद्रमा आपसे, और फिर अच्छा करने के बाद आपको लगेगा कि मैंने गलत किया, उसके साथ आप दुश्मनी निकालोगे, और दूसरों का अच्छा करने के बाद दूसरों को अपना दुश्मन बनाते जाओगे। इस तरह से आपका जीवन चलेगा अगर चंद्रमा 10वें भाव में हो। तो इस तरह से मैंने सभी ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दे दी कि कौन से ग्रह, यानी कि क्रूर ग्रह राहु, सूर्य, मंगल, शनि सबसे अच्छा फल देते हैं। शुभ ग्रह में से केवल बुध अच्छा फल देगा आपको 10वें भाव में, बाकी के ग्रह उतार चढ़ाव। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स।